तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो मैंने क्लास बनाया है पॉलीमॉर्फिज्म में हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरराइडिंग। मतलब मेथड एक नाम के कई मेथड्स होंगे, डिफरेंट FERENTMETHODS of same name with different same name डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। उसके अंदर एट्रीब्यूट्स जैसे डिफरेंट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये मेथड बनाया ऐड में। ऐड के अंदर मैंने कुछ नहीं, मतलब कि नन पैरामीटराइज्ड है, कोई पैरामीटर नहीं दिया है अंदर। जो सेकंड मैंने बनाया है ऐड का, उसमें पैरामीटर दिया है इंट ए का। फिर थर्ड जो मैंने ऐड का मेथड बनाया है उसमें इंट दो दिए हैं, ए और बी। और जो फोर्थ दिया है, फोर्थ में एक इंट है और एक स्ट्रिंग है। इससे आप सीधे डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि मैंने एक ही नाम का मेथड बनाया है जो कि ऐड है। ऐड नाम का मेथड है, ऐड नाम का मेथड है, और लेकिन उनके काम अलग अलग है। एक में ये आउटपुट 2 दिखाई देगा, एक में ये आउटपुट करेगा जो मैंने ए इसमें डालूंगा, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, प्लस होकर ए प्लस ए हो जाएगा। और तीसरे में इंट ए भी डालूंगा तो वो ए भी प्लस हो जाएगा। और चौथे में मैं एक तरफ नंबर डालूंगा और एक तरफ स्ट्रिंग डालूंगा, तो यहाँ पर नंबर और स्ट्रिंग साथ में मतलब प्रिंट हो जाएगा। तो ये बनाने के लिए तो पहले तो ये क्लास है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरराइडिंग। और ओवरराइडिंग इसी को कहते हैं जब सेम नेम के डिफरेंट ये हो, उसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। और इस चीज़ को, इस पॉलीमॉर्फिज्म को हम 3 नाम से जानते हैं। फर्स्ट नेम है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड जो नाम इसको हम देंगे वो है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और थर्ड नेम जो है अर्ली बाइंडिंग। इनमें से जो भी है तो मत समझ जाना कि मेथड ओवरराइडिंग का बात हो रहा है पॉलीमॉर्फिज्म में। जैसे ये है, मैंने इसी क्लास के अंदर सारे मेथड्स को बनाया है, मैंने दूसरा क्लास का इस्तेमाल नहीं किया है, इसी क्लास में है, सेम क्लास में होने के कारण पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और ये ARGS लिखा, इसके अंदर ये मेन क्लास है। मेन क्लास का इतना फंक्शन है। तो सबसे पहले तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो ये क्लास है। क्लास का ऑब्जेक्ट से ही हम मेथड को कॉल कर सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट मेक ऑब्जेक्ट बना दिया गया। अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका सब का ये रेंज सारा जो वैल्यू था इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुका है, ऑब्जेक्ट में समाहित हो गया। अब बोला जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऐड मेथड है उसको करो। तो ये पहले जाकर यहाँ पर देखेगा कि ऐड मेथड ऐसा कौन सा जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं रखा। तो बोलेगा ये है सबसे पहला पैरामीटर जिसमें कोई मेथड नहीं दिया हो लेकिन प्रिंट करना है 2। तो इसकी जगह इसका जो आउटपुट होगा वो 2 प्रिंट होगा, समझे। और जब सेकंड पे आएगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड 4 है, 4 का मतलब है कि एक इंटीजर डाला गया है। तो ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें एक इंटीजर है, तो यहाँ पर आएगा सीधा। और यहाँ पर देखेगा कि a प्लस ए है, तो यहाँ पर 4 जब मैंने लिखा है तो यहाँ पर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा सेकंड नंबर पर। और थर्ड नंबर पर जैसे आप देख सकते हैं 2 इंटीजर है, 4 और 6 इंटीजर है और ऐड में है। ऑब्जेक्ट के अंदर से ऐड मेथड को बुलाया गया है और ऐड मेथड में ये बताया गया है कि 2 बार हम एक बार इंटीजर डालेंगे और दूसरी बार भी इंटीजर डालेंगे। इसकी वजह से यही हुआ है कि एक बार 2 बार इंटीजर डाला गया और आउटपुट हुआ है और a प्लस b आया है। इसका सीधा साधा मतलब है कि 4 होगा प्लस होगा 6 होगा जो इक्वल टू होकर 10 आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ 4 की जगह, ताकि 5 अब यहाँ पर आएगा 11। और ये थर्ड लास्ट है जो ऑब्जेक्ट से मैंने ऐड मेथड को कॉल किया है। और ऐड मेथड को जब मैंने कॉल किया तो उसमें एक इंटीजर दिया और एक मैंने 10 स्ट्रिंग दिया, 10 नाम का स्ट्रिंग दिया। तो यहाँ पर वो देखेगा कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसका नाम ऐड है। तो चारों के नाम ऐड है, बोलेगा सबसे पहला इंटीजर होना चाहिए।
तो देखिएगा हाँ ये पहला तो इंटीजर है, सब में इन सब में इंटीजर है, लेकिन सेकंड में स्ट्रिंग होना चाहिए। स्ट्रिंग ये बोलेगा इसी यही है जो स्ट्रिंग है, तो इसी को ये फॉलो अप करेगा और यहाँ पर प्रिंट करेगा 10 STRING 10 स्ट्रिंग्स। जैसे हम करके देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर रन कर दिया इस प्रोग्राम को पॉलीमॉर्फिज्म वाले को, और यहाँ पर देखिए आउटपुट जो हमारा आया था वही आउटपुट दोबारा से आ चुका है। जो हमारे 2 यहाँ आना था 2 आया है, 8 आना था 8 आया, 11 आना था 11 आया, 10 आना था यहाँ पर 10 आया है। तो आज के लिए इतना ही और अगली बार मिलते हैं। थैंक यू गाइस।